नमस्कार। आज 23 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस पावन दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी तप का प्रतीक है। वे भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाली, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि करने वाली देवी हैं। इनकी कृपा से साधक को सर्वत्र सिद्धि, विजय और मंगल ग्रह के प्रभाव से रक्षा प्राप्त होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है, जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजमय और ज्योतिर्मय है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू लिए हुए हैं। उनका मुख दिव्य प्रकाश से सुशोभित है और 3 नेत्रों वाली ये देवी भक्तों को ज्ञान, धैर्य और आत्मबल प्रदान करती हैं। अब आइए माँ ब्रह्मचारिणी की विस्तृत पौराणिक कथा सुने। ये लंबी कथा भक्ति भाव से पढ़ने या सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी को एक कन्या प्राप्त हुई। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, अपितु पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी सती का पुनर्जन्म थी। सती ने अपने पूर्व जन्म में जब दक्ष यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव को पाने की अपनी तीव्र इच्छा को अधूरा छोड़ दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म मिला। राजा हिमवान ने इसका नाम पार्वती रखा। पार्वती जी का बाल्यकाल अत्यंत अलौकिक था। वे जन्म से ही तेजस्वी और बुद्धिमान थीं। अल्प आयु में ही उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का गहन ज्ञान ग्रहण कर लिया। उनके मुख से हमेशा ज्ञान की ज्योति निकलती रहती। एक दिन देवर्षि नारद जी हिमालय पर्वत पर पधारे। राजा हिमवान ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे मुनिवर, मेरी पुत्री का भविष्य क्या है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपकी पुत्री पार्वती ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी ने आगे बताया कि भगवान शिव, जो सती के वियोग में विरक्त होकर कैलाश में निवास कर रहे हैं, उन्हें पाने के लिए पार्वती को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा। नारद जी के उपदेश सुनकर पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम का उदय हुआ। उन्हें अपना पूर्व जन्म याद आ गया, सती के रूप में शिव जी के साथ बिताए सुखमय पल। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। राजा हिमवान ने भी उनकी इच्छा का सम्मान किया, लेकिन चिंतित हो गए। पार्वती जी ने अपना बाल्यकाल भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया। वे हमेशा शिवलिंग का पूजन करती, शिव चरित्र सुनती और शिव नाम का जाप करती। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पार्वती जी ने तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल ताजे फलों का भोजन किया। सुबह शाम स्नान कर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर शिवजी की आराधना करती। वे कमंडलू में जल लेकर ध्यान में लीन हो जाती। लेकिन भगवान शिव ने अभी तक उनकी परीक्षा ली। वे स्वयं प्रकट नहीं हुए। 3000 वर्ष बीत गए। पार्वती जी ने भोजन त्याग दिया और केवल सूखे बिल्व पत्र खाने लगी। वे कहती, हे शिव, यदि आप मेरे स्वामी बनने वाले हैं तो मुझे दर्शन दे। लेकिन शिवजी ने मौन धारण किया। पार्वती जी की तपस्या और कठोर हो गई। अब उन्होंने बिल्व पत्र भी त्याग दिया। वे केवल वायु सेवन करने लगी। दिन रात ध्यान में लीन रहती। उनका शरीर क्षीण होने लगा, त्वचा झुलसने लगी, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। हिमालय की कठोर ठंड में भी वे नंगे पांव खड़ी रहती, वर्षा में भीगती, लेकिन कभी विचलित न हुई। हजारों वर्षों की ये घोर तपस्या तीनों लोकों में चर्चा का विषय बन गई। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण और गंधर्व सभी आकर्षित होकर हिमालय की उन कंदराओं में आने लगे। इंद्रदेव ने कहा, हे देवी, आपकी तपस्या से समस्त ब्रह्मांड कांप रहा है। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, हे पार्वती, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव हुई है। आपकी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति अटल है, शिवजी प्रसन्न होंगे। सभी ने उनकी स्तुति की। हे उमा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से पृथ्वी हरी भरी हो रही है, नदियां बह रही हैं। माँ मैना यानी कि पार्वती की माता दुखी होकर आई। उन्होंने पुत्री को देखा, शरीर दुर्बल, आंखें धसी हुई, लेकिन चेहरा तेज से देदीप्यमान था। मैना ने रोते हुए कहा, बेटी, ये क्या कर रही हो? भोजन करो, विश्राम करो। पार्वती जी ने कहा, माँ, ये तप मेरी शिव प्राप्ति का साधन है, मैं विचलित नहीं होंगी। तब से देवी को उमा भी कहा जाने लगा। अंततः भगवान शिव की परीक्षा पूरी हुई। वे स्वयं प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अभिभूत हूँ, तुम मेरी पत्नी बनोगी। पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं आपकी दासी हूँ। तब शिवजी ने विवाह का वचन दिया।
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई, वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी संयम, धैर्य और अटल निश्चय रखना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त को तप की शक्ति मिलती है, जो हर बाधा को दूर करती है। इस कथा का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन में सफलता मिलती है।